इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन को हम किस तरह से समझ सकते हैं, जो एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म्स प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होते हैं उनके क्या मीनिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपीडी एंड आईपीडी में क्या फ़र्क है। तो जो ओपीडी होता है उसका फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जैसा आप नाम से देख सकते हैं, इसमें पेशेंट की डिजीज़ को डायग्नोस किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, बट उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली जो आईपीडी है उसका फुल फॉर्म है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो जैसा आप नाम से ही देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, पेशेंट को एडमिट कर लिया जाएगा। अब हम देखते हैं वीएस अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वाइटल साइंस। अगर बीपी लिखा हुआ है मींस ब्लड प्रेशर। अगर टी लिखा हुआ है मींस टेम्परेचर। अब हम देखते हैं पीआर और आरआर का क्या मतलब होता है। अगर पीआर लिखा हुआ है यानी पल्स रेट, और अगर आरआर लिखा हुआ है यानी रेस्पिरेटरी रेट। आगे हम देखेंगे कि अगर यूएसजी लिखा हुआ है इट मीन्स अल्ट्रासाउंड, और सीएक्सआर लिखा हुआ है यानी चेस्ट एक्सरे की बात कर रहे हैं। C/O अगर लिखा हुआ है यानी कंप्लेंट्स ऑफ, यानी जो पेशेंट आ रहा है वो क्या कंप्लेन कर रहा है। RX लिखा हुआ है यानी प्रिस्क्रिप्शन। TX इज़ फॉर ट्रीटमेंट। DX इज़ फॉर डायग्नोसिस। HX इज़ फॉर हिस्ट्री एंड SX इज़ फॉर सिम्टम्स। अब हम ये देख लेते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें कुछ इस तरह लिखा होता है। मीनिंग लिखा होगा कि मेडिसिन की फॉर्म क्या है, यानी टैबलेट है, सिरप है या इंजेक्शन के फॉर्म में है। फिर मेडिसिन का नाम होगा और ये भी लिखा होगा कि कितनी डोज देनी है और कब कब इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर TAB लिखा हुआ है तो इसका मतलब टैबलेट है। सिमिलरली CAP लिखा हुआ है यानी कैप्सूल है। SYR लिखा हुआ है यानी सिरप है। और INJ लिखा हुआ है यानी इंजेक्शन है। अब इंजेक्शन में भी हम देख सकते हैं कि इंजेक्शन को किस तरीके से हमें एडमिनिस्टर करना है। तो इसमें अगर IM लिखा हुआ है यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, और IV लिखा हुआ है यानी इंट्रावीनस, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन। अगर IV लिखा हुआ है यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो वेंस में होगा, इसीलिए इसको हम इंट्रावीनस कह रहे हैं। अब हमें और जो पता होना चाहिए वो हम देखेंगे कि अगर OD लिखा हुआ है यानी वंस इन अ डे, यानी दिन में एक बार को हमें दवा यूज़ करनी है। अगर BID और BD लिखा हुआ है यानी 2 टाइम्स अ डे। सिमिलरली अगर TID और TDS लिखा हुआ है यानी 3 टाइम्स अ डे। QID लिखा हुआ है यानी 4 टाइम्स अ डे। अगर QD लिखा हुआ है यानी एवरी डे। HS का मीनिंग होगा बिफोर स्लीप, यानी सोने से पहले हम दवा को यूज़ करेंगे। BBF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट। अगर मील से रिलेटेड दवा को हमें यूज़ करना है तो हम देखेंगे कि अगर बिफोर मील है तो हम AC लिखेंगे, और अगर आफ्टर मील है तो हम PC लिखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि SOS का मीनिंग है इफ़ नीडेड, यानी अगर ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ करेंगे। और स्टैट का मीनिंग है इमीडिएटली।